क्या एक कानून देश की सोच बदल सकता है? क्या गांव की बेटियां अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि पायलट बनकर पहचान बनाने जा रही हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने संबोधन में एक बड़ा संदेश दिया। परसेप्शन बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। उन्होंने ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे गांव की महिलाएं अब ड्रोन उड़ाकर खेती में आधुनिक तकनीक अपना रही हैं और समाज उन्हें पायलट कह के बुला रहा है। पीएम मोदी के मुताबिक पिछले 11 साल में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और इनमें से 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यही नहीं, इन महिला समूहों का बैंकिंग व्यवहार इतना मजबूत है कि एनपीए लगभग ना के बराबर है, यानी जो पैसा जाता है वो पूरा वापस भी आता है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाएं आज वोकल फॉर लोकल की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं और यही वुमेन लेड डेवलपमेंट का असली मॉडल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब महिलाएं हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं जहां कभी पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, चाहे फाइटर पायलट हो या स्टेम एजुकेशन में 40% से ज़्यादा भागीदारी। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने तेज न्याय, EFIR और फास्ट ट्रैक अदालतों जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। और सबसे अहम बात, पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जहां पहले ही स्थानीय निकायों में लाखों महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए यही भागीदारी संसद और विधानसभाओं तक पहुंचने जा रही है। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से अपील भी की वे अपने सांसदों से मिलें, अपनी अपेक्षा रखें और इस ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा बनें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 16, 17 और 18 तारीख को जब संसद में इस पर चर्चा हो तो दर्शक दीर्घा महिलाओं से भरी हो ताकि एक लोकतंत्र एक उत्सव बन सके। तो साफ है कि सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि भारत की राजनीति, समाज और सोच तीनों को बदलने का मिशन है, जहां नारी शक्ति अब भागीदारी ही नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली ताकत बनने की ओर बढ़ रही है।